हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हमारा जो नेक्स्ट क्लासीफाई ग्रुप था दैट इज़ प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है। और प्लेटीहेलमिन्थीज जो हैं ये इनका मेन जो फीचर है दैट इज़ एंडोपैरासाइट। कैसे होते हैं ये एंडोपैरासाइट? जनरली कैसे होते हैं एंडोपैरासाइट? एंडो मतलब अंदर, पैरासाइट मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं पूरी तरीके से। ऑब्लिकली होते हैं ये, ऑब्लिकली ये क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। ऑब्लिक पैरासाइट बोलेंगे जिसको कि हम बाहर रह ही नहीं सकते, ये जिंदा अंदर ही, ये हमारी बॉडी के अंदर ही क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। और हमारे अंदर होते हैं, स्पेशली ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर हमारी एलिमेंट्री कैनाल में प्लेटीहेलमिन्थीज जो है ऑर्गेनिज्म वो प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो सिमेट्री होती है दैट इज़ बायलेट्रियल। कैसी होती है? बायलेट्रियल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म तीनों प्रेजेंट होती है। एसिलोमेट्स एनिमल्स विद द ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ये कैसे होते हैं? एसिलोमेट्स हैं, मतलब सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है। और यहाँ पर जो टिश्यू लेवल भी और ज़्यादा डेवलप हो चुका है, जैसे ये निडेरिया था पहले, इसके पहले वो टिश्यू लेवल था, यहाँ पर ऑर्गन लेवल आ चुका है। अब हमारी बॉडी में है ये, तो हमारी बॉडी में ये कहाँ रहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं, मतलब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर रहने के लिए ये हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ऐसे पकड़े रहते हैं, तो इनके अंदर हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को पकड़े रहते हैं, होल्ड करके रहते हैं। तो हुक या सकर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सकर्स मतलब हमारे फूड को एब्जॉर्ब करते हैं ये अपने सकर्स से। उसके बाद आता है हमारी इनकी स्पेशलाइज, इनके अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं फ्लैम सेल्स। क्या बोलते हैं? फ्लैम सेल्स। और ये इनकी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। ऑस्मो रेगुलेट मतलब हमारी बॉडी अगर कभी पानी के, हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा हो गया या पानी कम हो गया, तो यहाँ हमारी बॉडी का सिस्टम और इनकी बॉडी की सिस्टम दोनों में एक सिमेट्री, दोनों में एक इक्विलिब्रियम बना के चलते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन दोनों में जो हेल्प करता है वो कौन सी सेल्स हैं? फ्लैम सेल्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल डेवलपमेंट इज़ थ्रू मैनी लार्वल स्टेज। इनके अंदर लार्वा होते हैं, इनके लार्वा बनते हैं जब हम जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर, ये हमारे अंदर ही अंडे देते हैं, ठीक है। इनके जो एग्स होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं वेस्ट मटेरियल के थ्रू, और फिर कहाँ आ जाते हैं? ज़मीन के अंदर आ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं या पानी में मिल जाते हैं। जब वो पॉल्यूटेड वाटर हमारे अंदर जाता है तो ये वापस कहाँ, ये एग्स कहाँ चले जाते हैं? अंदर। और ये वहाँ पर क्या हो जाते हैं? हैचिंग हो जाती है इनकी, और इनके अंदर से जो हेलमिन्थीज हैं वो बाहर निकल जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं या हमारे अंदर रहते हैं। जनरली ये पेट की प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। टीनिया सोलियम टैपवर्म जो है बहुत बड़ा होता है, धागे जैसा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, दिखाई देते हैं ये। तो ये है टैपवर्म, टीनिया सोलियम। और लीवर फ्लूक जो लीवर में लेता है वो है फैसियोला। इस तरीके का होता है ये टीनिया सोलियम। ये जो आपको दिखाई दे रहा है टैपवर्म, बहुत लंबा होता है ये, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत छोटा होता है, वाइट कलर का। ये है टैपवर्म। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एस्केहेलमिन्थीज। एस्केहेलमिन्थीज इसका इसी के नाम से इसका ऑर्गेनिज्म है, एस्केरिस। ये भी कहाँ रहता है? हमारी बॉडी के अंदर होता है। और एस्केरियसिस जो बीमारी है वो कौन सी बीमारी है? एस्केरियसिस। किसकी वजह से होती है? एस्केरिस की वजह से होती है। ये कैसे कहलाते हैं? राउंड वर्म। इसके पहले जो आया था वो क्या था? प्लेटीहेलमिन्थीज। वो क्या? फ्लैट वर्म। वो क्या कहलाते थे? फ्लैट वर्म। ये कैसे कहलाते हैं? राउंड वर्म। जनरली ये इस तरीके से गोलाई में लिए हुए होते हैं इनके स्ट्रक्चर। दे में भी फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एंड पैरासिटिक। ये फ्री लिविंग भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर भी रहते हैं, और पैरासिटिक भी होते हैं मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहते हैं। प्लांट्स के अंदर भी रहते हैं और एनिमल्स के अंदर भी रहते हैं। सिमेट्री कैसी होती है? बायलेट्रियल। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म पहले कैसे थे? असिमेट्रिकल, उसके बाद कैसे सिमेट्रिकल आई? रेडियल सिमेट्रिकल, उसके बाद कैसी है? बायलेट्रियल। अब ये यही चलती रहेगी बायलेट्रियल।
ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं। पहले कैसे थे वो? एसिलोमेट्स। अब ये कैसे हैं? स्यूडोसिलोमेट्स। डेवलपमेंट हो रहा है, देखिए आप, पहले बिल्कुल भी सिलोम नहीं थी, अब थोड़ी बहुत सिलोम बनना स्टार्ट हो गई है, लेकिन ट्रू नहीं बनी है। इसके बाद धीरे धीरे कौन सी आ जाएगी? ट्रू सिलोम आ जाएगी। तो स्यूडोसिलोमेट्स एनिमल्स, एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीटली विद द वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फैलिंग्स। एलिमेंट्री कैनाल्स यहाँ पर बनने लग गई है, तभी तो सिलोम बनेगी। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? जिसमें डाइजेशन होता है, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनने लग गया है, और मस्क्यूलर फैलिंग्स भी बन गई है उसमें। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी। अभी यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ट्यूबुल्स होती है सिंपल। सेक्सेस आर सेपरेट, यहाँ पर मेल और फीमेल जो है वो पूरी तरीके से सेपरेट होते हैं। आपको अलग अलग नज़र आते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर एस्केरिस जो है वो भी उसका मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल जो होता है वो छोटा होता है। कैसे पता लगाओगे कि ये फीमेल एस्केरिस है और ये मेल एस्केरिस है? जो फीमेल होती है वो लंबी होती है, जबकि मेल जो होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है। शायद देख के आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और यंग वंस रिसेंबल टू द एडल्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ पर इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज है, बिल्कुल जो एग से जो निकलेगा जो ऑर्गेनिज, वो अपने एज इट इज़ किसकी तरह नज़र आएगा? अपने एडल्ट की तरह, मतलब अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आएगा, तो वो है डायरेक्ट। लेकिन अगर वो बिल्कुल उनकी तरह नज़र नहीं आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ और स्टेजेस से गुजर कर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एडल्ट में, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। ठीक है, मतलब लार्वल बनेगा। तो एग्जाम्पल क्या है? एस्केरिस, राउंड वर्म, वाउचेरिया, फाइलेरिया वर्म है, तो ये इसके क्या है? एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर डायग्राम में आपको आसानी से नज़र आ रहा होगा। मेल जो है वो छोटा है, फीमेल जो है बड़ा है। और भी डिफरेंसेस होते हैं इनमें। अब आता है हमारे पास एनेलिडा। एनेलिडा जो है इसमें आता है अर्थवर्म। अर्थवर्म आप सबने देखा है, ठीक है, अच्छे से। अर्थवर्म बारिश के दिनों में एक रेंगने वाले ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर होती है, वो होती है अर्थवर्म। दे में भी, और इसके अलावा कन खजूरा जो होता है वो भी इसी ग्रुप से रिलेटेड है, और जो जिसको कि मांदल भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो ये जो हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मराइन भी हो सकते हैं, मतलब सॉल्टी वाटर में रह सकते हैं या फिर फ्रेश वाटर में, नदी के पानी में रहेंगे। टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मतलब ज़मीन पर रहेंगे, पेड़ों पौधों पर, मिट्टी में। उसके बाद इनका अंदर जो सिस्टम होता है, उनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे पूरे डेवलप हो गए हैं। देखो, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? सेल से, फिर टिश्यू पे आए, टिश्यू से फिर ऑर्गन पे आए, अब आ गया ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्रिकल कैसी है? बायलेटरल सिमेट्री है। इनकी बॉडी के अंदर मेटामेरिज्म पाया जाता है, मेटामेरिस्टिकली सेगमेंटेड, पूरी तरीके से ये क्या होते हैं? इनकी बॉडी डिवाइड होती है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, सीलोमेट होते हैं, सीलोम होती है, और इनकी सरफेस जो होती है मार्क्ड आउट इनटू द सेगमेंट्स और मेटामर्स। बाहर की तरफ इनकी बॉडी अगर टुकड़ों में डिवाइडेड है तो पूरी तरीके से दिखाई देती है। अब आता है हमारे पास दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प लोकोमोशन। इनकी बॉडी के अंदर मसल्स पाई जाती है ऐसी लंबी हुई, जो कि इनको रेंगने में हेल्प करती है। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा है इनके अंदर? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब यहाँ पर ट्यूबुल्स बन चुकी है जिनके अंदर ब्लड फ्लो होगा। इनके अंदर भी नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ऊपर देखो, अभी तक एक्सक्रीटरी सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सक्रीटरी सिस्टम का डेवलपमेंट होना लग गया है, और उसको बोलते हैं नेफ्रिडिया। क्या बोलते हैं? नेफ्रिडिया। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल को बाहर और अंदर में हेल्प करता है कि किस तरीके से बाहर निकाला जाए वेस्ट मटेरियल को, उससे रिलेटेड है, मतलब एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। इसके बाद इनके अंदर ब्रेन का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, ब्रेन का जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, जिसको बोलते हैं न्यूरल सिस्टम। क्या चीज़ है इनके अंदर? गैंग्लिया। क्या बना है इनके अंदर? गैंग्लियाज बन गए हैं। कुछ न कुछ नर्व से, ब्रेन से रिलेटेड नर्व्स का बनना स्टार्ट हो चुका है।
डबल, उसके बाद लेटरल नर्व्स, डबल वेंट्रल एंड नर्व कोड बन गई है। नेरिस एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डायोसिस बट अर्थवर्म इज लीचेस आर मोनोशियस। रिप्रोडक्टिव इज सेक्सुअल। डायोशियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मेल और फीमेल से रिलेटेड है कि अगर मेल अलग है और फीमेल अलग है, ठीक है, साफ साफ आपको नज़र आ रहा है तो उसको वो डायोशियस और मोनोशियस है। अब आता है हमारे पास ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल्स। एनिमल का सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो कौन है, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें 2/3 ऑल द नेम्स आर स्पीशीज ऑफ द अर्थ। आर्थ्रोपोड्स हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो लेवल है वो भी कैसा है, ऑर्गन सिस्टम है। बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। ये भी कैसे हैं, ये भी सेगमेंटेड। इनकी बॉडी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, मतलब इनकी बॉडी के ऊपर अगर आप इनको टच करेंगे तो आपको नज़र आएगा कड़क कड़क सा इनकी स्ट्रक्चर नज़र आएगी आपको, तो वो क्या है, एक्सोस्केलेटन। द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज कवर्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। काइटिन से बना होता है, इनकी जो बॉडी है बाहर की वो किससे बनी होती है, काइटिन से, जो कि कड़क सी नज़र आती है टच करने पर, वो है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड अलग होगा, थोरेक्स मतलब बीच वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट एब्डोमेन। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, मतलब इनके हाथ हमारे भी जॉइंटेड हैं। जॉइंटेड है या नहीं है, जो फिंगर से देखो इसका ये वाला जॉइंट, फिर बीच वाला जॉइंट, फिर ये वाला जॉइंट, ये सब क्या है, जॉइंट है, ये जॉइंट है। तो इनके भी जो लेग्स होते हैं वो कैसे हैं, जॉइंटेड है। अपेंडेज मतलब लेग्स, लेग्स नहीं बोलेंगे प्रॉपर, लेकिन जस्ट मैं रिसेंबल कर रही हूँ कि इनके जो पैर होते हैं उनको बोलते हैं अपेंडेजेस। तो ये जॉइंटेड होते हैं, मतलब टुकड़ों में डिवाइड होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं, ट्रैकियल सिस्टम है, ये इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। उसके बाद एंटीना होता है इनके ऊपर, आपने देखा होगा कॉकरोच हो गया उसके 2 ऐसे निकली होती है, ठीक है, इसमें भी निकली हुई है, तितली के निकली होती है ऐसे 2, वो क्या है, एंटीना, जो इनको सेंस देती है, एनवायरनमेंट के बारे में बताती है। इनके अंदर स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, मेल्पिगी ट्यूबुल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेल्पिगी ट्यूबुल्स। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट मतलब एग से जो निकलेगा वो डायरेक्ट या तो एडल्ट जैसा नजर आएगा, या फिर उसके बीच में लार्वल स्टेज होगा। अगर लार्वल स्टेज होगा तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा, और अगर लार्वल स्टेज एब्सेंट है तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, तितली हो गई, जो और क्या हो गया, हनी बी हो गई, जो मधुमक्खी होती है वो इसका एग्जाम्पल है। सिल्क वर्म हो गया, ये सब क्या है, इंसेक्ट। जितने भी कीड़े मकोड़े आपको बारिश में बल्ब के आसपास दिखाई देते हैं वो सब क्या हैं, ऑर्थोपोडा हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट फाइलम, जो है हमारे पास मोलस्का है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।